Hello everyone, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science from JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. You all are welcome in my lecture, Personal Administration. This topic is TYBA Special Politics. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन में हमें रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट क्या चीज़ होती है, नई भर्ती, नए दाखिले, इस टॉपिक पर हम पढ़ाई करेंगे। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर prospective employee and stimulating and inducing him to apply for a job in the public service. रिक्रूटमेंट, नए दाखले, नया एडमिशन, ये एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें हम सर्च करते हैं एम्प्लॉइज़ को जो कि वाकई उस जॉब के लायक हो, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो। ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है, ऐसे लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें पब्लिक सर्विसेज में। रिक्रूटमेंट के तरीके दो हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? डायरेक्ट recruitment can be direct when qualified people under certain age apply for a job, appear for competitive written and oral tests, and are selected on the basis of their performance. एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की होती है। हायरार्की में डिफरेंट पोस्ट रहती हैं जिसमें कुछ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वालिफाइड पीपल्स जो कि अप्लाई करते हैं सर्टन एज, अंडर एज के फॉर अ जॉब, और जो है कॉम्पिटिटिव रिटन और ओरल टेस्ट के ज़रिए उनके परफॉर्मेंस को देखकर उनको सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस ऑफिसर के लिए एज लिमिट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब वो पास कर लेता है स्टूडेंट, फिर उसे जो है आईएएस ऑफिसर की जॉब पे मेरिट बेस पर रिक्रूट किया जाता है। तो उसके जो कुछ भी टैलेंट है, मेरिट में जिस मुकाम पर उसने कामयाबी हासिल की है वो देखा जाता है। ओरल एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद जो है उसके परफॉर्मेंस को देखकर उसे जॉब दी जाती है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन। Indirect recruitment, it is the recruitment within the administration by promotion. Indirect recruitment किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्सन पोस्ट पर है उस पोस्ट से उसको प्रमोशन मिलता है और वो आगे प्रोसीड होता है, उसे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। दिस इज़ नॉर्मली डन फ्रॉम विद इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर ही उनके एक्सपीरियंस, उनके जो है टैलेंट को देखकर जब उन्हें प्रमोट किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। दिस इज़ द रिक्रूटमेंट विद इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नोन एज पब्लिक सर्विस कमीशन for recruiting public personnel for higher services। हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि
हायर सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूपीएससी और एमपीएससी के ज़रिए यहाँ पर पूरे यूपीएससी के एग्ज़ाम मुल्क में लिए जाते हैं और एमपीएससी के स्टेट्स में लिए जाते हैं। फॉर लोअर कैटेगरी सच एज क्लर्क, इंस्पेक्टर, investigators, excise inspectors, etc. There is subsidiary body of Government of India known as Staff Selection Commission. जो हायर पोस्ट हैं वो यूपीएससी और एमपीएससी के ज़रिए जो है फिलअप की जाती हैं, और जो लोअर पोस्ट हैं जस्ट लाइक क्लर्क, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर्स, इन्हें जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए रिक्रूट किया जाता है। The Commission has its regional office in Mumbai, Madras, Kolkata and central office at Delhi. अब मोड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन क्या होता है? मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है और मेन एग्ज़ाम है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की डिटेल आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैरिंग 150 मार्क्स, ईच वन ऑप्शनल सब्जेक्ट हैविंग 300 मार्क्स। प्रिलिमिनरी यानी इब्तदाई एग्ज़ाम जो रहते हैं, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है कैरिंग, जिसमें जो है 150 मार्क्स हर एक की होती है, हर पेपर की 150 मार्क्स होती है, और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसकी 300 मार्क्स रहती है। द ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन बी चूजन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी एक्सेट्रा। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है। इसे कामयाब करने के बाद सेकंड स्टेज मेन एग्ज़ाम का रहता है। मेन एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है? आफ्टर अ कैंडिडेट हैज़ क्लियर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, he is required to appear for the main examination consisting of 8 papers. मेन एग्ज़ाम में 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर्स ऑफ 300 मार्क्स ईच, हर पेपर के मार्क्स 300 होते हैं। And it also followed by an interview test. The written examination consists of any one Indian language mentioned in 8th schedule. Number 2, English language 3 and 4, 2 papers on general studies. 5 and 6, 2 papers on first optional subjects. 7, 8 and 8 papers means these 2 papers consist on second optional subject. There are 23 optional subjects for main examination, and a candidate can answer his paper in any one of the language stated in 8th schedule. However, the question paper are in English and Hindi only. After qualifying in written test, candidates are required to appear for interview test before a panel of interviewers who make final selection of the candidate. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कामयाब होने के बाद मेन एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। मेन एग्ज़ाम में पास होने के बाद उनको
अपीयर होना पड़ता है इंटरव्यू टेस्ट के लिए इंटरव्यू पैनल के सामने, और जहाँ पर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। The selected candidate have to undergo a course of training at various institutions. IAS probationary officers train at Lal Bahadur National Academy of Administration, and those of IPS at Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. ये 2 सिटीज़ में IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर को अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। मेरे इस लेक्चर में आप लोगों के सामने मैंने रिक्रूटमेंट क्या है, उसके मेथड क्या है और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, इस ताल्लुक़ से आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर ट्रेनिंग पर मैं इंशाल्लाह पेश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।